हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये अमाउंट आप ही की लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके पास खूब सारा धन है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस के राह पर रहे। एंड यस, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। ओके, हमेशा। सो आज मैं ओरेकल डेक से मैं रीडिंग करूँगी। ओरेकल डेक से रीडिंग करने का कारण यही है कि बहुत ही हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए शायद मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मैं अंदर से थोड़ा बहुत मेज फील कर रहे हैं, जैसे कि बिखरा हुआ है। ठीक है, सब कुछ बिखरा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल रीडिंग होने जा रहे हैं, बहुत ही कोई डिवाइन पर्सन के लिए। सी द थिंग, वाइट ड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, टू वर्ल्ड्स। ओके, क्यों आज मैं इस डेक को हाथ में ली, क्योंकि यहाँ पर कोई तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, टू वर्ल्ड्स का मीन है एक है बिखरा हुआ, एंड यहाँ पर देखिए कितना ग्रीनरी है, खुशी है, ब्राइटनेस है, फ्लावर है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा दो तरीके का स्थिति बनी हुई रहेगी। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो मुझे देख रहे हो, अगर आपको ऐसा फील हो अंदर से कि आपको हमेशा सब कुछ ओके चाहिए, सब कुछ प्रोमिनेंट चाहिए, सब कुछ ऐसा चाहिए कि हमेशा आपको खुशी मिले, बट आपके लिए ऐसा नहीं है। बिकॉज आप बहुत ही एक पावरफुल डिवाइन बीइंग हैं जो यहाँ पर लाइट स्प्रेड करने आए हैं। ओके, एंड अगर आप ऐसा कोई डिवाइन बीइंग है जो कि लाइट स्प्रेड करने आए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत परेशानी कुछ एक कहीं से मिलेगी। हमेशा आप अगर ये सोचेंगे कि आपके साथ सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, बहुत ज़्यादा सजावट होगी, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए हमेशा टू वर्ल्ड, कभी आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे एंड कभी आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे कि कुछ एनर्जी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यही है आपका लाइफ का जर्नी। नंबर 7, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, जितना आप स्पिरिचुअल पाथ के साथ बैलेंस करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए सही होगी। ऑफ कोर्स आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा कोई हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए है। आपसे आने वाले टाइम पर आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करके ही कुछ लोग हील्ड हो जाएंगे, आपके सामने आकर ही कुछ लोग हील्ड हो जाएंगे। आप वो ऑरा बनने जा रहे हैं, एंड इसीलिए इतना ज़्यादा आपका टाइम, जो आपको ऐसा फील होगा कि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं बार बार कुछ परीक्षा में डाला जा रहा है, आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी आ सकता है। ये डिस्टर्बेंस सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। जब आपके लाइफ में, अगर इफ़ यू आर समवन वेरी पावरफुल डिवाइन बीइंग, तो अगर आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, तो आप हो सकता है कि आप कुछ प्रैक्टिस छोड़ दे, आप उतना सीरियस ना ले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को। तो यहाँ पर इसीलिए डिवाइन ऐसे क्रिएट करेंगे आपके सामने, बार बार कुछ ऐसी सर्कमटेंसेस वो लेके आएंगे जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आपको और थोड़ा स्ट्रांग होना है, आपको और थोड़ा स्ट्रांग बनना है। द क्वीन ऑफ कीज, क्योंकि आप ये बनने जा रहे हैं। आपके पास वो की होगी। सीधा थिंग यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा खुश है, ये ग्रीनरी में है, ये बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा होगा इस लेडी को देख के कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, इनको कुछ भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर कुछ एक क्या कार्ड आया था, द वर्ल्ड का कार्ड में क्या दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है। ठीक है, दोनों में, दो वर्ल्ड में बैलेंस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर देखिए, जस्ट लाइक अ क्वीन। तो यूनिवर्स आपको इस जगह पर देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, शक्तिशाली बने, आप कुछ भी चीज़ आपको टच ना कर पाए।
देखिए फिर से आ गया द वर्ल्ड, द टू। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से इस कार्ड को देखिए, ये परेशान है। वाइट डेज मीन्स वेरी डिवाइनली पर्सन, बहुत ही ज़्यादा पीस चाहिए, बहुत पीस में रहना पसंद है इनको। यहाँ पर क्या है, सब कुछ बिखरा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, सजावट है, 2 वर्ल्ड, विंडो के पीछे और एक वर्ल्ड है, इसी में आपको बैलेंस करना है। हमेशा सब कुछ सही सही नहीं होगी। कुछ लोगों से अगर आपको परेशानी आ रही है तो वो चीज़ भी आप अच्छे से लीजिए, कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ आपको सीख मिलनी है, कुछ तो सीख मिलनी है आपको, ठीक है ना। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमेशा उस चीज़ के ऊपर आप गौर करें, ठीक है। आपको हमेशा डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, बट आई थिंक कि आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, इसीलिए आप सोचने बैठते हैं। आप अगर सीरियस होते तो आप इतना सोचते नहीं, या तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच आप रह रहे हो तो उस डिवाइन से जो करेक्ट मैसेज आपके टूवर्ड्स डिलीवर हो रही है उसको आप ठीक से कैच नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपका कोई बहुत बड़ा विश फुलफिल होने जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन से जुड़ के रहना है, बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन के साथ जुड़ने की, ओ माय गॉड, आर्कएंजल गैब्रियल। सी द थिंग, आपको बहुत सारे, हो सकता है यहाँ पर गैब्रियल आया है, बट अगर गैब्रियल आया है आपके रीडिंग में तो एक एंजल नहीं, लॉट्स ऑफ एंजल सराउंडिंग यू, प्रोटेक्टेड यू। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग और कुछ इवेंट्स अगर आपको परेशान करने की कोशिश करें, क्योंकि द 2 वर्ल्ड का कार्ड बहुत परेशानी भरी कार्ड है, अगर कहीं से आप परेशान हो रहे हैं ना तो वो परेशानी आप तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जितना परेशानी, कुछ आपके कोई आसपास के ही ये लोग हैं, ठीक है, बहुत आसपास के लोग हैं ये, आपको समझ आएगा, बिकॉज यू आर वेरी साइकिक पर्सन। कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इन लोगों का मोटिव क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल निकलना है। द क्वीन ऑफ स्क्रोल, पता है क्यों ये सब हो रही है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपका 3rd आई चक्र बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है आने वाले टाइम पर। मैं रीडिंग के शुरुआत में ही एक बात आपको बोली थी कि मैं कोई बहुत पावरफुल पर्सन के लिए ये रीडिंग करने जा रही हूँ, तभी ये कार्ड आएगी। और एक बात मैं क्या बोली कि आपके लिए परेशानी हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको ये जगह पर देखना चाहते हैं यूनिवर्स। वेरी स्ट्रॉन्ग, सी द कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपके पास वो सारी नॉलेज यूनिवर्स, आप किसी को क्या सिखाओगे, एक टाइम आएगी, हो सकता है कि आप अपनी कुछ बुक भी पब्लिश करें। आई जस्ट हर्ड द वर्ड, ओके, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, ओके, आप कोई बुक भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब कुछ अच्छा आप वहाँ पर लिखोगे या लोगों को आप सब कुछ अच्छा बोलोगे। आपने कि आप जितना बोलोगे कि हाँ मैंने ये फेस किया है, मुझे ये पता, मेरे पास ये नॉलेज है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आज जो भी कर रहे हैं ना आपके लिए, वो फ्यूचर में कितना बड़ा बिग रिजल्ट आपके लिए लेके आने जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको बहुत ऐसा फील होगा कि डिवाइन आपका प्रेयर नहीं सुन रहे, आपको क्यों इतना परेशानी दे रहे हैं, क्यों आपका लाइफ स्मूथ नहीं हो रहा है। आपका लाइफ स्मूथ तभी हो सकता है जब सब कुछ आपके ऊपर है, सब आपके हाथ में है। आप कितना फास्ट इन सब चीज़ों को रिकवरी करोगे, हंसते हुए, रोते हुए नहीं, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल सोल। आपको रोते हुए देखना नहीं चाहेंगे यूनिवर्स, ठीक है। आप एक गेम के अंदर हैं, आप एक गेम में हैं,
इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जीत आप ही का होने जा रहा है, जीत आप ही का होने जा रहा है। आपके पास सारा नॉलेज यूनिवर्स डालना चाहते हैं आप। सी द थिंग यहाँ पर थर्ड आई, ये कारण है आपको। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ठीक है। जितना आपका थर्ड आई चक्रा दिन भर दिन पावरफुल होगी, उतना आपको परेशानी आएगी। द लुकआउट, आप वही फिर से वही कार्ड आ गया कि आपका व्यू चेंज होना चाहिए। जब कभी आप ये महसूस करो कि यहाँ पर मैं सही नहीं हूँ, तो वो कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप तुरंत कोई डिसीजन ले पाओ, आप तुरंत कुछ चेंज कर पाओ, जगह का परिवर्तन वर्क में। यानी कि एक जगह पर अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आपके पास वो लुकआउट पहले से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं होना है कि अरे सब कुछ खत्म हो गया। आपके लाइफ में कभी भी यूनिवर्स और सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करेंगे, आपके पास हमेशा कुछ दो रहेगा कि आप कहीं और भी कुछ और भी आप सोच सके, एक चीज़ों में अटके हुए ना रह के। ओके, ये कार्ड आना ही था, यही मैं लास्ट लूँगी इस कार्ड को। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फिर से वही आ गया। यहाँ पर खुला हुआ है केज, आप क्यों अटके हुए हैं। यही यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हमेशा मूव करते रहे। एक जर्नी का भी कार्ड आया था, आप मूव करें एक जगह पर। देखिए, मैं पिछले कुछ टाइम से कुछ रीडिंग में बार बार यही बोल रही हूँ कि आप कोशिश करें कि आप अटक के ना रह जाए। ये क्या अटकना, देखिए ब्लैक ड्रेस, नेगेटिविटी। यहाँ पर सीधा थिंग कितना ब्लैक, यहाँ पर कुछ भी आपको क्लोथ्स में कुछ कलर दिखाई दे रही है नहीं ना, सिर्फ ब्लैक। यानी कि आपकी नेगेटिविटी आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। और अगर आप इस रीडिंग को देखते हुए ऐसा बोलोगे कि आपके ऊपर थ्रो किया जाता है, आपके ऊपर थ्रो किया जाएगा। बिकॉज मैं क्या समझाई कि आपका दिन बर दिन ये स्ट्रॉन्ग बन रही है। ये कार्ड कुछ लोगों को पता है, ठीक है, कुछ लोगों को पता है कि आपको प्रॉब्लम करने का मतलब है उनके पास कुछ आना। देखिए, कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर किसी का मैं कुछ स्टोरी बोलना पसंद करूँगी तो आप लोगों को समझ आएगा। 2 महीना पहले की बात है, एक लेडी आती है, वो लेडी मुझे बोलती है कि मैम मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं बोली किस टाइप की परेशानी। घर लिया है, वो लॉन मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो लॉन देखकर ही मैंने वो घर लिया था कि मैं लॉन पर बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे लगाऊंगी, मैं लॉन पर बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी, मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूँगी। मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं, तो वो लॉन सबसे ज़्यादा प्यारा है। एंड ऊपर के फ्लोर में जो रहते हैं ना, उसी लॉन पर कुछ ना कुछ जानबूझ के फेंक रही है। तो मैंने उनको कहा, और वो आते ही उनसे बात करते मुझे ये फील हो गई थी कि वेरी पावरफुल डिवाइन बीइंग, ईश्वर के बहुत प्रिय है, ठीक है। तो बातचीत से पता चली कि वो शिव जी के बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं और बहुत ज़्यादा शिव जी को मानते हैं। एंड मैं ये भी फील कि उनके सारे जो 7 चक्रास बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं उनसे क्या बोली कि वो लॉन आपके लिए बहुत प्यारा है ना। जिस दिन आप ये सोचेंगे ना कि मेरे लिए कुछ प्यारा नहीं है, कुछ भी प्यारा नहीं है मेरे लिए, किसी चीज़ों के साथ मैं अटैचमेंट नहीं हूँ, ये आज है, कल अगर नहीं भी रहे कुछ नहीं आएगा जाएगा, तो फिर जहाँ से आपको डिस्टर्बेंस आ रही है ना, बंद हो जाएगी। क्योंकि उस पर्सन को पता है कि आपका वो लॉन आपके लिए बहुत प्यारा है, तो उसी लॉन पर कुछ ना कुछ करके आपकी एनर्जी वो खींचने की कोशिश कर रहे। एनर्जी कैसे? आप सबके साथ बात नहीं करोगे, कैसे खींचेगी वो? आप परेशान होते रहेंगे, किस चीज़ का?
ऊपर से ये आ रहा है, ऊपर से वो आ रहा है, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आप उनको अपना एनर्जी दे रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में बात कर रहे हो, उनके बारे में। तो फिर उन्होंने कहा कि कैसे ना सोचे, देखिए मुझे परेशानी हो रही है, मैं कैसे ना सोचूं। मैं बोले यही पर आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ना बहुत कुछ कीमती स्टोन पहनना है, ना बहुत कुछ मुझे पे करना है इस चीज़ के लिए। बस यहाँ पर चेंज होनी चाहिए कि इस लॉन से मुझे, देखिए एक हफ्ते के अंदर जिस दिन आप ये समझ लेंगे ना, ठीक है बैठती हूँ, पेड़ पौधे हैं, बस अगर कुछ जो कोई कुछ कर रहा है करने दो, ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। आप एनर्जी मत दीजिए इस चीज़ों में, इतना एनर्जी आप, और भी बहुत कुछ है उसमें एनर्जी डालिए। तो उन्होंने 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ मुझे फ़ोन करके बोलती है कि वो चीज़ खुद से ही उन्होंने बंद कर दी, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि मैं लॉन में बैठना ही छोड़ दी, पेड़ पौधे सब हटा ली और लॉन को ऐसे ही ऐसे रख दी मैंने, कि ऐसे ही रहो, बस कुछ नहीं चाहिए इस लॉन से। घर में और भी बहुत जगह है, तो वहाँ से मैं वहाँ पर बैठ के मैं मज़े कर लूँगी। यानी कि जो सबसे आपके लिए प्यारा होगा, जो जिसके साथ अटैचमेंट है, उसी जगह से परेशानी आएगी। इफ़ यू आर समवन वेरी स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर समवन वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिवाइन, डिवाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगी। आप एक वैसे सोल हो जो डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है आप पर्सन, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के समझ के ही आपको इस अर्थ में वो लेके आए हैं। वो सब पहले से डिसाइडेड है, सिर्फ कुछ ना कुछ कारण से वो डीले हो रही है। और मुझे यहाँ पर सबसे मेन कारण ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए खुला हुआ है, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप डिसीजन लेना नहीं चाहते। आप यहाँ पर मन दुखी करके बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन पर जाके बैठ गए। इसीलिए मैं वो लॉन वाली स्टोरी सुनाई, क्योंकि ये कार्ड देख के मुझे वही समझ आई। ऑन ट्रैक, ऑन ट्रैक यानी कि आपको हमेशा मूव होते रहना है, मूव होते, छोड़ देना है, पकड़ के नहीं बैठ जाना है आपको कि यहाँ पर ये हो रही है, यहाँ पर ये हो रही है। अगर यहाँ पर ऐसे हो रही है तो उस जगह को छोड़िए, आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि वो जॉब छोड़ दे, वो घर छोड़ दे, आपको माइंड से छोड़ना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे, जो भी कर रहा है करने दो। जिस दिन आप ये सोचा, जिस दिन आपने ये सोचा ना, धीरे 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 वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा आपको मेडिटेशन के बिना ऐसे करना आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं। यहीं पर एक्चुअली अगर ये पूरे रीडिंग पर अगर आपको ये लगे कि क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन पर बैठे, आपका कुछ तो बहुत नज़दीक है। जो यूनिवर्स आप बिल्कुल कुछ टाइम डिले नहीं करना चाह रहे, जो है वो बहुत फास्ट चाह रहे आपके लाइफ में, क्योंकि ये सब डामाडोल को इनवाइट करके अपने लाइफ में आपने कुछ तो बहुत ज़्यादा डिले किया है। आप अपने बहुत ज़्यादा काम के ऊपर फोकस कीजिए, सबसे ज़्यादा आप अपने वर्क के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर कुछ अपने घर पर कुछ रेनोवेट करना चाहते हो तो आप बेशक कीजिए। यहाँ पर कुछ घर रिलेटेड आ रहा है, अगर आप कुछ घर रिलेटेड कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने पीस के लिए, यस, ओ माय गॉड, उस कार्ड के बाद इस कार्ड का ना, इट्स अ ब्लेसिंग। बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा क्या होता है, वो घूम फिर के कहाँ जाते हैं, अपने घर पर, नेट्स पर, ठीक है।
विदाउट नेट्स बर्ड सफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चे को भी रखना है, खुद भी जाना है। एट द लास्ट उनको वहीं पर रिटर्न होना होता है ना, आफ्टर सनसेट। सो आपके लिए भी आ रही है कि अगर आप कुछ ऐसे घर पर हैं जो घर आपके लिए बहुत प्रिय है, जिस घर पर आपको बहुत शांति है, आप सोच रहे हैं कि इस घर पर मैं कुछ करूं, इस घर पर मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करूं, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि वो घर आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्डफुल घर है, बहुत ही सही जगह है आपके लिए, बहुत ही सही जगह है आपके लिए, ठीक है। सब कुछ आपका मन का है, सब कुछ। ओके, सो लास्ट जाते जाते मैं एक चीज़ बोलते हुए जाऊंगी, जब आपका टाइम बहुत अच्छा होने वाला होगा और जब आपके लाइफ में पर बहुत फास्ट कुछ परिवर्तन यूनिवर्स लेके आना चाहेंगे, तो आपके लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आएगी। डट के रहना है, डट के एकदम उस जगह तक आपको पहुंचना है, एकदम, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। संदेह खुद के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इतना तक ही रखूँगी मैं इस रीडिंग को, एंड नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।